अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अभी मैं बच्चों को मिड मॉर्निंग स्नैक्स दे रही हूँ। क्यूकम्बर कट करके उसमें हल्का सा सॉल्ट लगा के दे दूँगी। क्यूकम्बर इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, सो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपको हाइड्रेट भी रखेगा और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ख़ुद भी खाएँ और बच्चों को भी दें। और आज मैं लंच की शुरुआत करूंगी मीठे से। तो मीठे में आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। और ये हलवा ना मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी, लेकिन बहुत मज़े का बनेगा और बहुत ही क्रीमी बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पतीले में 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है। वैसे तो हलवा जब भी बनाते हैं तो उसमें हम लोग खोआ डालते हैं, क्रीम डालते हैं, लेकिन आज सडन इरादा हो गया बनाने का और घर में सामान नहीं था, तो बस जो घर में मौजूद चीज़ें थी मैं उसी से बनाऊँगी और काफ़ी मज़ेदार बनेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ और जिससे काम बहुत ही इजी हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है और मैं इसमें 2-3 छोटी इलायची तोड़कर ऐड कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें 2 लार्ज साइज़ का मैंने गाजर लिया था और उसको कद्दूकस कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। उसके बाद मैंने ग्रेटेड कैरेट को दूध में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने हलवे में कोई खोआ नहीं ऐड किया है, कोई क्रीम नहीं ऐड किया है, तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हलवे का जो मज़ा है ना वो दूध से ही आएगा, क्योंकि इसमें तो हम और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो दूध हमें थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 गाजर में 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही दूध लिया था। बस अब हमने कुछ नहीं करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मैं लो फ्लेम में शिफ्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। हमें इसे खड़े होकर बार बार चलाने की या भुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इसे लो फ्लेम में कर देंगे और ये धीरे धीरे दूध में ही जो गाजर है वो कुक होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं पहला टिप दूंगी कि जब भी आप दूध से कोई सामान बनाते हैं तो उसको बड़े पतीले में बनाएं, क्योंकि दूध की खासियत होती है वो बॉईल होकर ऊपर आता है। तो अगर छोटा पतीला रहेगा तो आपको बार बार उसकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा पतीला में मैंने चढ़ाया है और उसके बाद मैंने उसे साइड में रख दिया है। वो ऊपर आएगा भी तो गिरेगा नहीं और मुझे बार बार उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तरफ मैंने गाजर को चढ़ा दिया कुक होने के लिए और अब मैं बनाऊंगी राजमा। अब गाजर को मुझे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो यहाँ पे राजमा बनाने के लिए मैंने एक पतीले में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था और उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। अब बस हम इसे क्रैकल होने देंगे। जब ज़ीरा क्रैकल करने लगा तो मैंने उसमें चॉप्ड अनियन ऐड किया और अनियन को चॉप करने के टाइम ही मैंने उसमें 1-2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे मेरा दूसरा टिप है कि अब इसको भुनने में टाइम लगेगा, तो इस दौरान हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। तो जब तक ये मसाला भुनेगा मैंने दूसरी तरफ कच्चा केला को हल्का सा पानी देकर बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि आज मैं राजमा चावल के साथ केले की टिक्की भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे तीनों काम पैरेलल चल रहे हैं और इसके बाद आता है मेरे तीसरे टिप की बारी। तो तीसरा टिप ये है कि जब भी आप छिलका छीलते हैं, पील ऑफ करते हैं, तो उसे काउंटर टॉप में बिल्कुल ना फैलाएं, उसे किसी बास्केट में जमा करें। इससे क्या होगा कि आपका काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो यहाँ पे मेरा 4th टिप है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल हो जाए, काम होने के बाद आप उसे उसके डेजिग्नेटेड प्लेस में वापस रख दें कुकिंग के दौरान ही। इससे क्या होगा, आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, ज़्यादा गंदगी नहीं फैलेगी, तो आपको भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसी तरह किचन में सामान को इधर उधर फेंकती जाएंगी तो कुकिंग के बाद आपको समेटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इतने देर में मेरा प्याज भी बहुत अच्छे से भुन चुका था और उसमें मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें ड्राई मसाले ऐड किए, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर। आज मैं जो राजमा बना रही हूँ ये बिल्कुल ट्रेडिशनल पंजाबी स्टाइल राजमा है। और इसके बाद मैंने मसालों को काफ़ी अच्छे से भून लिया ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और बीच में मैंने गाजर को भी चेक कर लिया है, ये अभी कुक हो रहा है। जब तक इसका दूध जो है वो सारा ड्राई नहीं हो जाता हमें इसे कुछ नहीं करना है। मसालों को अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी ऐड किया है, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकती हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ग्रेवी का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। और लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड किया है और इसके बाद मैं मसाले को थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी। तो अब बारी आती है 5th टिप की। तो मेरा 5वां टिप है कि जब तक ये सारी चीज़ें गैस पे चढ़ी हुई हैं हमें उन्हें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें सिंक में जो बर्तन पड़े हैं ना, हमें उन सारे बर्तनों को वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि कुकिंग के दौरान ही हमारे बर्तन भी धुल जाएंगे।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं आएगा, अभी डिनर के बाद तो बर्तन जमा होंगे ही, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बर्तन कम होंगे क्योंकि आप आधा पहले धो चुकी हैं। तो ये है फिफ्थ टिप कि जो भी टाइम आपको मिलता है ना किचन में, उसको यूटिलाइज़ करें, उसको वेस्ट ना करें। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि वो भुन रहा है तो वहाँ पे खड़े, अरे भाई खड़े क्यों हो, आप उस दौरान दूसरे काम कर लो। और राजमा को भी मैंने सुबह में ही सोक कर दिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो जब तक मैंने अपने बर्तन वॉश किए, इधर मसाला भी अच्छे से भुन गया, तो मैंने इसमें राजमा ऐड कर दिया है। और राजमा ऐड करने के बाद मैं इसे कुछ देर अच्छे से भून लूँगी। तो राजमा को मैंने मसालों में अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैंने गाजर को चेक किया है, तो यहाँ पे जो हलवे का दूध था वो 50% रिड्यूस हो चुका है। और किनारे पे जो लगा है ना, उसे हमें लाजमी हटाना है क्योंकि वो मलाई है, और उसी से जो हलवा है ना वो मेरा क्रीमी बनेगा। तो सारे मलाई को हटा के हमने वापस से हलवे में मिक्स करना है। राजमा जब मसाले में अच्छे से भुन गया तो मैंने उसमें पानी डाल दिया है, और अब मैं इसे कर दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने के लिए। तो यहाँ पे मेरे सारे काम भी हो गए, मेरा सारा किचन क्लीन है। मैंने इतना कुछ बनाया है, कटिंग किया, चॉपिंग किया, ग्रेट किया, लेकिन मेरा पूरा किचन क्लीन है, बिल्कुल मैसी नहीं है, बिल्कुल गंदा नहीं है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ मेरे किचन का हाल। तो ये थे कुछ टिप्स, अगर आप इसे फॉलो करती हैं तो आपकी कुकिंग हो जाएगी बहुत ही आसान। और यहाँ पे दूध भी हो गया है ऑलमोस्ट ड्राई। और अब मैंने राजमा में ऐड कर दिया 2 टीस्पून के करीब दही। दही ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया है, और उसके बाद लिड लगा के मैं इसे अच्छे से गलने के लिए छोड़ दूंगी। तो काम करते करते ही मैंने दूध भी बॉईल कर लिया, और मुझे चाय पीने का मन किया तो मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी है। हलवा भी हो चुका है, राजमा भी अच्छे से बन गया है, तो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गए मेरे। जब तक ये सारी चीज़ें मेरी कुक हो रही थी, उधर बनाना जो मैंने बॉईल करके रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो बस अब हमने इसे अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को अच्छे से चॉप कर लिया है चॉपर में, टिक्की में डालने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, बनाना को अच्छे से मैश कर लूँगी। बनाना को हमने काफ़ी अच्छे से मैश करना है ताकि उसमें कोई लम्स नहीं रहे। ये टिक्की ना बहुत मज़े की बनती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। इसमें क्या थोड़ा सा क्या मसला होता है कि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, तो मैश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब ये थोड़ा हल्का गर्म ही रहे ना, तभी आप इसे मैश कर लें, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। अच्छे से मैश करने के बाद मैंने इसमें चॉप्ड अनियन ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो भी मसाला मैंने ऐड किया है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा भी सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं, कुछ और ऐड भी कर सकती हैं। मसाले जो है ना टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बस अब हमने इसे टिक्की की शेप देना है और फ्राई कर लेना है। तो बस इस तरह मैं टिक्की बना लूँगी और सबको फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं एक कप चाय पी लूँ, फिर मैं आगे काम करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से किचन में हूँ। तो पहले थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, फिर टिक्की फ्राई करूँगी और उसके बाद लंच निकालूँगी। तो हलवे में डालने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें वॉलनट है, आमंड है और किशमिश है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं, कितना भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद हलवे में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलवा कितना क्रीमी बना है,
और टेस्ट जो है ना बिल्कुल खोवा मावे से कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, बिना किसी खोवे के, बिना किसी मावे के। और लास्ट में मैंने उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड किया और उसे डिश आउट कर लिया। और इधर देखिए मैंने पतीला भी वॉश करके हटा लिया है। तो यहाँ पे मैंने केले को एक कंटेनर में शिफ्ट कर लिया है। मुझे अभी टिक्की जितना फ्राई करना होगा मैं फ्राई करूँगी और बाकी को लिड लगा के फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ टिक्की फ्राई। टिक्की को हमने दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। राजमा भी बिल्कुल रेडी है, हलवा तो बन चुका है, बस अब हमने लंच निकालना है। तो बस ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।